हमारे साथ गोनिका भी जुड़ी हुई हैं। गोनिका, आप कहाँ हैं और अगर आपके साथ लोग हैं तो उनकी इस चुनाव शेड्यूल के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए पवन, मैं अटल ब्रिज के पास मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको ये अटल ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये वही अटल ब्रिज है जिसका अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और ये लोगों के लिए इतना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है कि रिवर फ्रंट से ज्यादा लोग इस अटल ब्रिज पर आ रहे हैं। इस अटल ब्रिज को देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरीके से अद्भुत शेप में ये अटल ब्रिज बनाया गया है। और यही सारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो पिछले कुछ महीनों में खासतौर पर गुजरात को मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन जगहों पर जिन जिन चीजों का उद्घाटन किया है, फिर चाहे वो महसाना के सन टेम्पल की बात करें या फिर इस अटल ब्रिज की बात करें या फिर और जो तमाम ऐसे तोहफे हैं जो गुजरात को पिछले कुछ महीनों में दिए गए हैं, वो जाहिर तौर पर चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालने वाले हैं। और अगर इसकी बात की जाए जहां पर अटल ब्रिज के पास मैं मौजूद हूं, क्योंकि जब आप यहां पर आते हैं तो आपको दिखाई देता है कि रिवर फ्रंट पर के आपको एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना है तो आपको नॉर्मल पुल दिखाई देंगे, लेकिन ये वो अटल ब्रिज है जहां पर आप पैदल जाकर इसके अट्रैक्शन, ये जो खूबसूरती है इसकी, उसको देख सकते हैं। इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है, गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, साथ ही चुनाव चिन्ह झाड़ू की तस्वीर है और ये अरविंद केजरीवाल की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पहली प्रतिक्रिया है। तो आज प्रतिक्रियाओं के नजरिए से आप समझिए, जब तारीखों का ऐलान होने वाला है तो कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है और फिर कुछ इमोटिकॉन्स लगाए जाते हैं, सरकाज़म के साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आत्मविश्वास से भरी हुई और वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे। तो ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास, ये जनता तय करेगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। एक बार देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 0.1% वोट मिले थे, नोटा से भी कम। तो क्या ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास के अलावा इसको आप प्रचार और कम्युनिकेशन की एक टेक्निक भी कह सकते हैं कि अगर आप नेता के तौर पे खुद ही आप ये माने कि हम अच्छा करेंगे, तभी आप अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा जता पाते हैं। और न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि वैसे जो वोटर, जो कि साइलेंट वोटर है, उनके अंदर एक मैसेज दे सकते हैं आप कि हम एक सीरियस प्लेयर हैं। और इस लिहाज से आप देखें तो आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है, पूरी कोशिश ये है कि वहाँ के वोटर्स में, खासतौर पर जो एंटी बीजेपी वोटर्स है, उसके अंदर ये एक मैसेज दे दिया जाए कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुत सीरियस प्लेयर है और उस लिहाज से इस चुनाव को लड़ रही है। हालांकि उसका, क्योंकि गुजरात में संगठन के लिहाज से बात करें तो उस पर बहुत सवाल या निशान खड़ा रहेगा। गुजरात में इतना ज़्यादा काम उन लोगों ने नहीं किया है, ये सारे सवाल रहेंगे। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं और लीडर के तौर पर निश्चित तौर पर सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप ये भरोसा जताएं कि आप ये चुनाव जीतने आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को बखूबी मालूम होगा कि उस चुनाव में उन्हें क्या दिक्कतें आएंगी, ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन पोस्टिंग तो ऐसी ही होती है और उस लिहाज से उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपना ये रिएक्शन दिया है। लेकिन ऑपोजिशन की इस पोस्चरिंग के फर्क को आप कैसे देखते हैं? जहां कांग्रेस चुनाव आयोग पे सवाल खड़ी कर रही है, जीत हार की बात करना तो दूर, वहीं ये दोनों ही पार्टियों के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अप्रोच में क्या ये बहुत कुछ बड़ा फर्क नहीं दिखाता? निश्चित तौर पे पवन, बहुत ज़्यादा फर्क है। और आप कांग्रेस पार्टी की पूरी एक रणनीति देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रणनीति नहीं है, कोई एक बहुत डिज़ाइंड प्रोसेस जो हो चुनाव को लड़ने को लेकर उसमें दिखता हुआ नज़र नहीं आता। कम से कम फैक्ट्स तो ऐसा ही दिखता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फरवरी में गुजरात विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चुनाव साथ अगर चुनाव नहीं होता है गुजरात का, उसको लेकर सवाल खड़े किया जाना, ये सही है कि 3 बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव साथ हुआ था, लेकिन इसके अलावा भी अलग हुआ था, पिछली बार भी अलग हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत हद तक बहुत अच्छा किया भी था। बावजूद इसके आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर उस तरह का बयान निश्चित तौर पर हम लोगों को भी बहुत समझ नहीं आया होगा। चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं दिखा और एक तरह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका जो रिएक्शन था वो बहुत उसमें क्षुब्धता ज़्यादा दिख रही थी कि इस प्रकार का आरोप क्यों।
और दूसरी चीज़ कि उस समय आप देखें कि अचानक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले खड़गे ने, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना संकल्प जारी कर दिया गुजरात को लेके। इस तरह से संकल्प जारी किया जाना, इसको बहुत बेहतर तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से इस चुनाव को लड़ना चाहती है या लड़ रही है, ऐसा वो दिखा नहीं रही है। संभव है कि इस बात की रणनीति ये हो कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी और शहरी इलाके में अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चैलेंज करती है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये सारी रणनीति हो सकती है उनकी। कम से कम जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति हो सकती है। अन्यथा ये कोई कारण नहीं था कि गुजरात में आपका चुनाव होना है और अपनी पूरी ताकत आप नाचोगे। आप अंदाज़ा लगे पवन कि अगर ये कहा जाए कि उनको मालूम है कि गुजरात के चुनाव में बहुत बेहतर नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी तो मालूम था कि आप बेहतर नहीं करेंगे कि आसपास भी कहीं नहीं रहेंगे। कम से कम यूपी में कांग्रेस पार्टी की जैसी स्थिति थी उससे तो कई गुना बेहतर गुजरात में होने वाली है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सब लोग अपनी वैसी ताकत झोंकते नजर नहीं आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें वो सवाल खड़े करेंगी कि कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनाव को देख रही है गुजरात में। पवन, कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ उतर रही है? गोनिका हमारे साथ बनी हुई है। गोनिका, आप कई दिन से अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में घूम रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस क्या सचमुच इतनी साइलेंट है या सिर्फ ऊपरी तौर पर हमें दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर अहमदाबाद की बात करें या गुजरात के खासतौर पर शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट है। और साइलेंस सिर्फ आपको ग्राउंड पर नहीं बल्कि उनके ऑफिस में भी नजर आती है। कांग्रेस के दफ्तर में अगर आप जाएं तो वहां पर भी आपको ज्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे। जहां तक कांग्रेस के ऐसे नेता, जो बड़े नेता जो कि यहाँ पर होने चाहिए, खासतौर पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल एज पर था, जब आज तो तारीखों का ऐलान हो भी गया है लेकिन तब भी कोई खास बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो बड़े नेता वो यहाँ पर अभी पवन खेड़ा 2-3 दिन यहाँ पर थे, मुकुल वासनिक बड़े नेता हैं, सिर्फ यही नेता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी जो बड़े नेता हैं जिनमें सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सीधे तौर पर यहाँ पर आकर बैठकें कर रहा हो, यहाँ पर आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हो। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर में अमित शाह खुद बैठक कर रहे हैं, 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, लेकिन वैसी बैठकें हमें ना तो कांग्रेस के दफ्तर में दिखाई दे रही है, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी मजबूती से हमें फिलहाल ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी है या फिर कांग्रेस अपने आप को ही गुजरात में कम आंक रही है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि अभी प्रियंका गांधी को हमने देखा कि वो हिमाचल चुनाव में ज्यादा व्यस्त है, हिमाचल में वो रैलियां कर रही हैं। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा करें, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात चुनावों से पहले यहां पहुंच पाएगी? और या फिर अभी राहुल गांधी भी अगर जाएंगे तो हिमाचल के चुनाव के प्रचार में जाएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछली बार प्रदर्शन किया था, 77 सीटें जीती थी, 99 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई थी, तो सोचिए 20 सीटों का सिर्फ अंतर था। हालांकि वो अंतर बाद में बढ़ गया, लेकिन अगर इस तरीके से इतनी ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली है पिछले चुनावों में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा ताकत झोंकनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब कार्यकर्ता भी काफी ढीले पड़ रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से मिले, कुछ नेता एक दो से मिले भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जोश जो कि बीजेपी के नेताओं में दिखाई दे रहा है, बीजेपी के जो पुराने सांसद हैं जो कि ग्राउंड पर काम कर रहे कार्यकर्ता हैं, उनमें जो जोश दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी पिछले 15-20 दिन पहले से जब यहाँ पर प्रचार करना शुरू हुई थी तो लगातार यहाँ पर रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल खुद आ रहे थे, लगातार दौरे चल रहे थे मनीष सिसोदिया के, लेकिन अब वो दौरे भी कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब इंतजार कर रही है कि तारीखों का ऐलान हो जाता, उसके बाद ही वो लोग आते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज से जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा कर दी है तारीखों की, अब देखना होगा कि क्या राजनीतिक पार्टियां जिस स्ट्रैटेजी के साथ सबसे पहले उतर रही थी, क्योंकि जो संकल्प यात्रा है वो पहले राहुल गांधी ने यहाँ पर की थी, यहाँ पर कई ऐलान भी किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।